वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी बच्चों को पता है कि यहाँ पे 15 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। किसका है? नर्सिंग ऑफिसर और असिस्टेंट ट्यूटर का। आप सभी बच्चों का यहाँ पे एग्ज़ाम हमको देखने को मिलेगा। तो अभी 8 तारीख को आपका एडमिट कार्ड निकल के आया था, जिसमें आपको ओनली सिटी के बारे में अवगत करवाया हुआ था। आज का जो अपडेट है, आपका कंप्लीट एडमिट कार्ड यहाँ पे जारी हो चुका है और आई थिंक बहुत सारे बच्चों ने अपना एडमिट कार्ड भी देख लिया होगा। बट कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, जो कि आपके लिए एग्ज़ाम से पहले बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। कैसे आपको एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं बता दूंगा। कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, फ़ोटो चिपकाना है या नहीं चिपकाना है, सिग्नेचर करना है या नहीं करना है, तमाम जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले हम MPESB की ऑफिशियली वेबसाइट को विजिट करते हैं। जैसा भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है। यदि आप इसकी ऑफिशियली वेबसाइट को विजिट करने के लिए जाते हैं तो ठीक है, MPESB को सर्च करना है, फिर इंग्लिश लैंग्वेज को आपको सिलेक्ट करना है। फिर देखिए यहाँ पे एक आपको लेटेस्ट अपडेट में ही चीज़ें देखने को मिल जाती है। टेस्ट एडमिट कार्ड नर्सिंग ऑफिसर एंड असिस्टेंट ट्यूटर रिक्रूटमेंट टेस्ट। ठीक है, तो जैसे ही आप इस पे आते हो तो आपको आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको पता है, आपने जब फॉर्म फिल किया होगा तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे मिला होगा। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद फर्स्ट 2 लेटर आपके मदर के लिखना है। यदि मदर का नाम कृष्णा है, ठीक है, तो के, ठीक है, आर लिखना है। ठीक है, यदि मीना है तो ME लिखना है। और फिर आपके 4 डिजिट होते हैं जो आधार के, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और बहुत अच्छे से फिर आपको कैप्चा यहाँ पे डालना है। तो ये चीज़ें आप डालोगे तो आपका एडमिट कार्ड जनरेट हो जाएगा। चलिए, मेरे पास एक कैंडिडेट का एडमिट कार्ड मैंने डाउनलोड किया हुआ है। ठीक है, तो अब उसको देख लेते हैं। उसमें एडमिट कार्ड में आपके लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी, कौन कौन सी ऐसी जानकारी है जो आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते तो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है। ठीक है, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, तो एडमिट कार्ड कौन कौन से हैं उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सो फ्रेंड्स, मेरे सामने एक एडमिट कार्ड मैंने यहाँ पे जनरेट किया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन नंबर दिख जाएगा। अपनी सारी डिटेल्स को क्या करिएगा, आप वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एडमिट कार्ड है। आप सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ यहाँ पे आती है, एग्जामिनेशन डेट है 15 तारीख को ही एग्ज़ाम है। कोई भी अदर डेट को एग्ज़ाम नहीं है आपका। यदि आपका आफ्टरनून में एग्ज़ाम है तो आपकी जो जाने क्या क्या है, रिपोर्टिंग टाइम आपका 12:30 बजे रखा गया हुआ है। ठीक है, प्लीज़ लेट मत होना। हो सकता है गर्मी पड़ रही है तो हो सकता है आपके व्हीकल वगैरह में प्रॉब्लम हो जाए, तो आप पहले ही यहाँ पे पहुंच जाएगा। लास्ट एंट्री कितनी है? 1:30 बजे की है। मतलब आपके पास 1 घंटे का समय है रिपोर्टिंग टाइम से लास्ट एंट्री का। इस बीच में आप पहुंच जाइएगा। एग्जामिनेशन टाइम, ठीक है, 2-2:30 बजे से लेके तो आपका जो पेपर है 4:30 बजे तक चलेगा। ठीक है, इतना लंबा को देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल इस चीज़ से बेफिक्र होकर रहिएगा कि आपका एग्ज़ाम इतने समय तक चलने वाला है। ठीक है, फिर देखो, फिर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है कि यदि आपको एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड कर लिया है तो ठीक है, सबसे पहले देखो, कंपलसरी नहीं है कि आपको कलर फोटोकॉपी लेके जाना है या ब्लैक एंड वाइट। डिटेल्स आपकी विजुअल होना चाहिए, वही फोटोकॉपी आपको लेके जाना है। ठीक है, तो वो चीज़ें दिमाग में बिठा लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको अभ्यर्थी का फ़ोटो यहाँ पे चिपकाना है। ठीक है, आप अपना फ़ोटो यहाँ से भी चिपका के लेके जा सकते हैं या आप सेंटर पर भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जो फ़ोटो आपने लगाया है वही फ़ोटो चिपकाना है, क्योंकि इस बार फ़ोटो आपका लाइव मांगा हुआ था तो वो फ़ोटो तो आपके पास नहीं है। बट एनी हाउ, जो भी आपके पास पासपोर्ट साइज़ का जो फ़ोटो है वो यदि आपके पास है तो आप उसको बिल्कुल लेके या फिर इसको इसमें चिपका के लेके जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ें क्या आती है, देखो, परीक्षा का सेंटर आपको पता है। मेरा कहना मानना ये है कि यदि आपने सेंटर या किसी अदर सिटी में आ रहा तो आप पहले एक दिन पहले ही चले जाइए, अपना एग्जामिनेशन सेंटर देख लीजिए, अपना स्टे देख लीजिए कितना दूर है। क्योंकि ये सारी चीज़ें यदि आप इस एग्ज़ाम के टाइम पे करोगे तो आपको हो सकता है कि एंजाइटी हो। क्योंकि यदि आपने सेंटर नहीं देखा है और पहुँचने में थोड़ा बहुत भी समय आपको लग रहा है तो फिर जो आपका परफॉर्मेंस है एग्ज़ाम में जो निकल के आएगा वो सेम टू सेम नहीं आएगा। तो यदि आप एक दिन पहले ही पहुँच जाते हो उस एग्ज़ाम सिटी या उस सेंटर के नियर, तो आपके लिए वेल एंड गुड चीज़ें होने वाली है। आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले हो। ठीक है, देखो, फिर इसके बाद आपको सिग्नेचर ये वगैरह आपको नहीं करना है। ये ओनली इन विजिलेटर जो रहेंगे वो के सामने होंगे। अंगूठे का निशान भी आपको नहीं लगाना है। ठीक है, ये 2 चीज़ें नहीं करना। ओनली आपको क्या करना है, एडमिट कार्ड में फ़ोटो जरूर चिपका लेना है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आती है, एप्लीकेशन नंबर वगैरह हो गए। अब देखो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या देख रहे हैं, परीक्षा केंद्र में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लेना अनिवार्य है। ठीक है, आपको एक ऐसा आइडेंटिटी लेके जाना है
है, देखो सबसे पहले आप आधार कार्ड लेके चले जाइएगा, या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि आधार कार्ड इज़ मैंडेटरी, क्योंकि आधार कार्ड से इसका वेरिफिकेशन हुआ है, KYC हुआ, तो आपके पास यदि आधार कार्ड है और यदि आपका नाम मिसमैच है तो आप 2 से 3 डॉक्यूमेंट्स जैसे पैन कार्ड लेके जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें लेके जाना है, ठीक है, कंपलसरी है। फिर बाद में मत बोलना कि सर हमको आपने बताया नहीं, ठीक है। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड जैसे यहाँ पे मेंशन किया, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट में से कोई भी एक चयनित कर सकता है। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षार्थी की परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सके। निर्धारित रिपोर्टिंग टाइम पे आपको पहुंचना है। देखो सबसे अच्छी बात, अब देखो मैं क्या बता देता हूँ, इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ें मेंशन नहीं है, आपको इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे लेके नहीं जाना है, ठीक है। जो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे लेके जाना है, ठीक है। देखो आपकी जो चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको एक अपना आईडी लेके जाना है, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस वो लेके जाना है, और कोई भी इसी प्रकार की कोई भी इलेक्ट्रिक आइटम्स आपको नहीं लेके जाना है, इंस्ट्रूमेंट्स वॉच भी नहीं लेके जाना है, वो आपसे बाहर निकला देंगे, ठीक है, ये चीज़ें लेके लेना। और कभी कभी ऐसा होता है कुछ भी जैसे आपने ऑर्नामेंट्स वगैरह पहन के रखेंगे तो वो भी आपको नहीं लेके जाना है, क्योंकि आपको बिल्कुल कोई भी कैबेज वगैरह किसी भी चीज़ की एक्स्ट्रा चीज़ें लेके नहीं जाना, क्योंकि आप जब सेंटर पर जा रहे हो तो हो सकता है वहाँ पर आपको क्या फैसिलिटी है क्या नहीं है, सारी चीज़ें उसी टाइम आपको डिसाइड हो गए, ठीक है। तो आपको एक्स्ट्रा में कुछ भी नहीं लेके नहीं जाना है, नहीं तो आप परीक्षा में क्या हो गई, अभ्यर्थी शामिल नहीं हो पाएंगे और आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो ये तो हो गया एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग कि क्या लेके जाना है क्या नहीं। देखो इतना हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक फ़ोटो चिपकाइए, एक आधार कार्ड हो सकता है तो पैन कार्ड, हो सकता है तो ड्राइविंग लाइसेंस, और इसका एक फ़ोटो कॉपी, चाहे ब्लैक एंड वाइट हो चाहे कलर्ड हो, ये सारी चीज़ें आप लेके जा सकते हो। ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन की चीज़ें नहीं है, आपने पहले भी एग्ज़ाम दिया और आई होप आप इस बार भी बहुत अच्छा एग्ज़ाम अटेंड करने वाले हो, ठीक है। देखो एग्ज़ाम सेंटर में क्या करना है क्या नहीं करना है, देखो मैं आपको एक कल वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, हालांकि अभी ही बता देता हूं, डोंट बी पैनिक, ठीक। कोई सा भी क्वेश्चन आ रहा है तो उसको पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं करना है, ये मैं आगे आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको एग्ज़ाम क्वेश्चन को अटेंड करना है। ये आगे एक वीडियो आएगा, क्योंकि ये वीडियो यदि मैं बताने वाला हूँ तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आपको स्टडी कैसे करना मैंने पहले भी बताया कि पुराने क्वेश्चन पेपर को समझो, तो कैसे क्वेश्चन आए हैं, क्या पैटर्न रहा है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, क्योंकि इस बार माइनस मार्किंग भी होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए हो जाएगी। यदि आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी और डायरेक्टली आप एग्ज़ाम को अटेंड करने के लिए जाओगे तो आपके लिए ये चीज़ें आसान नहीं होने वाली, और अब नई स्टडी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। देखो आज 13 तारीख है, 14 तारीख है, बिल्कुल रिलैक्स रहिए, जो आपने स्टडी की है पहले वो उसको रिवाइज़ कीजिए, हर चीज़ों को रिवाइज़ कीजिए, आपको ऑटोमेटिकली ब्रेन में सारी चीज़ें स्टोर हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच गाइस। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो वो मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज से कॉन्टैक्ट करके घर बैठे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकता है। 15 क्वेश्चन पेपर मेरे पास अवेलेबल है, किसी को चाहिए तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। 9754573292 पे कॉल या मैसेजेस करके हमसे क्वेश्चन पेपर को ले सकता है। थैंक यू सो मच गाइस। और यदि वीडियो समझ में आया तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, आपके साथ में बहुत जल्दी एक वीडियो लेके आने वाला हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि आपको एग्ज़ाम सेंटर में पेपर को कैसे अटेंड करना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस।